हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल ए टू जेड जनरल नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देनी है कि विवेचना, अगर आप कोई मुकदमा लिखाते हैं उसमें विवेचक के द्वारा अनावश्यक देरी की जाती है। विवेचना में विवेचना कंप्लीट नहीं की जाती है। समयबद्ध तरीके से विवेचना में चार्जशीट संबंधित न्यायालय में दाखिल नहीं की जा सकती। तो इसी सब को लेकर डायरेक्टर जनरल ऑफ डीजीपी उत्तर प्रदेश, तत्कालीन डीजीपी के द्वारा नाराज़गी जताते हुए आदेश सभी पुलिस आयुक्तों को, पुलिस कप्तानों को जारी किया गया है। आदेश जारी करने का दिनांक 16/10/2022 का ये आदेश है। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को विस्तार पूर्वक ये जानकारी देनी है कि अगर आप कोई मुकदमा लिखाते हैं और आपके मुकदमे के विवेचक के द्वारा समयबद्ध तरीके से त्रुटिहीन विवेचना करके समयबद्ध तरीके से संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल करें, ताकि समय से व्यक्ति को न्याय मिल सके, पीड़ित को इंसाफ मिल सके। न्यायालय के द्वारा देखने में आया है कि विवेचक महीनों सालों विवेचना करते रहते हैं और उनका ट्रांसफ़र हो जाता है, फिर विवेचना बाधित हो जाती, नया विवेचक आ जाता है और विवेचना गुणवत्ता पूर्वक नहीं होती है, समयबद्ध तरीके से नहीं होती है, त्रुटिहीन नहीं होती है। कई त्रुटियां होती हैं विवेचक के द्वारा की जाती हैं और लेट भी की जाती है। इसी सब को लेकर डायरेक्टर जनरल ऑफ डीजीपी के द्वारा दिनांक 16/10/2022 को आदेश व दिशा निर्देश सभी पुलिस आयुक्तों को, सभी पुलिस जिले के कप्तानों को जारी किया गया है। ये आदेश मैं आपको दिखा रहा हूँ। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उत्तर प्रदेश, जिसको डीजीपी कहते हैं, जो सभी विभागों, पूरे उत्तर प्रदेश या किसी भी प्रदेश का पुलिस का मुखिया होता है, सबसे आला अधिकारी होता है, उसी के दिशा निर्देश पे, उसी के आदेश पे पूरा पुलिस प्रशासन प्रदेश का हरकत करता है, कार्य करता है। तो आपको बता दें, विभिन्न जिलों में देखने में आया है प्रदेश के कि तमाम विवेचक अनावश्यक विरोधियों से मिलकर, अपराधियों से मिलकर विवेचना में देरी करते हैं और गुणवत्तापूर्वक समयबद्ध तरीके से विवेचना नहीं करते हैं, जिससे पीड़ित को इंसाफ नहीं मिल पाता है, उसके साथ अन्याय होता है। क्योंकि इंसाफ मिलने में देरी होती है, क्योंकि जब तक अगर किसी मुकदमे, किसी थाने में मुकदमा लिखा है, किसी घटना की मुकदमा अगर मुकदमे में पंजीकृत किया गया है, तो उस मुकदमे में जब तक आरोप पत्र दाखिल नहीं होगा संबंधित न्यायालय में, तब तक आप आरोपी को आरोपित नहीं साबित कर सकते। क्योंकि जब चार्जशीट, आरोप पत्र फाइल हो जाता है, तभी आप साक्ष्यों के साथ त्रुटिहीन संबंधित गवाहों के समक्ष पुख्ता गवाह और कठोर विवेचना कर गहरी विवेचना करके परत दर परत खोलकर आप किसी भी मामले को दूध का दूध और पानी के पानी कर सकता है विवेचक। मगर बहुत सारे विवेचकों को इसकी जानकारी ही नहीं होती है, क्योंकि उनको विवेचना करने का पूरा तरीका ही नहीं होता है, मालूम होता है। कानून की जानकारी नहीं होती है, विवेचना करने की जानकारी नहीं होती है, तभी वो टालते रहते हैं और अपना ट्रांसफ़र करा लेते हैं। ट्रांसफ़र करा के अन्य ज़िलों में चले जाते हैं और वो मामला जहाँ की तहाँ रह जाता है। नया विवेचक आता है, फिर केस को समझता है, फिर गवाहों को बुलाता है और फिर भी देखने में आया उसका भी ट्रांसफ़र हो जाता है। तो आप सजग रहें। अगर आपने कोई मुकदमा लिखाया है और विवेचक आपके मुकदमे में देरी कर रहा है, तो आप अपनी एफआईआर संख्या, एफआईआर धारा, जो एफआईआर आपने पंजीकृत कराया है,
उसमें आप प्रार्थना पत्र बना लें और अपने ज़िले के कप्तान को इस आदेश का हवाला दें कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उत्तर प्रदेश के द्वारा 16/10/2022 का आदेश है। सभी जिला कप्तानों को, सभी पुलिस आयुक्तों को ये आदेश जारी किया गया है कि समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्वक विवेचक के द्वारा विवेचना की जाए, और अगर उसके द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या विकल्प हैं आपके पास। A to Z जनरल नॉलेज शारिक खान यूट्यूब चैनल आपको लगातार ये जानकारी दे रहा है, कानूनी जानकारी, सभी विभागों की जानकारी, माननीय उच्च न्यायालय की, उच्चतम न्यायालय की सभी आदेश से अवगत करा रहा है और आगे भी कराता रहेगा। तो इसी क्रम में आपको बताना है कि अगर आपके द्वारा लिखाए गए मुकदमे की सही विवेचना, समयबद्ध तरीके से विवेचना, गुणवत्तापूर्वक विवेचना नहीं की जा रही है आपके थानेदार के द्वारा या विवेचक के द्वारा, तो आप इसका संज्ञान लें और अपनी FIR की कॉपी निकालें। उसमें क्राइम संख्या पड़ी होगी, क्राइम संख्या डाल के आप प्रार्थना पत्र बना लें, सभी धाराओं का विवरण दें उसमें, जो जो आपकी FIR में धारा लगाई गई हैं, और ज़िले के कप्तान को आप मिलें, 16/10/2022 के आदेश का हवाला दें कि आपके विवेचक के द्वारा, विवेचक का नाम डालें, थाने का नाम डालें, बीट का नाम डालें और प्रार्थना पत्र बनाकर अपने ज़िले के कप्तान से संपर्क करें, वहाँ उसके ऑफिस में उसको रिसीव करा दें और रिसीविंग प्राप्त कर लें कि आपके विवेचक के द्वारा जो विवेचना की जा रही है वो गुणवत्तापूर्वक नहीं है, समयबद्ध तरीके से नहीं की जा रही है, विवेचक अनावश्यक देरी कर रहा है और सही से विवेचना नहीं कर रहा है आपके केस में। इसी मारे पीड़ित को सही से इंसाफ नहीं मिल पा रहा, समय से इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। इसकी शिकायत आप ज़िले के कप्तान से कर सकते हैं। ज़िले के कप्तान अगर आपकी ना सुने तो DIG से करें, जो सर्किल का DIG होता है, और इसकी शिकायत आप डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से भी कर सकते हैं, जिसको DGP कहते हैं, जो प्रदेश का मुखिया होता है, सर्वे सर्वा होता है, और उस विवेचक के खिलाफ कार्रवाई होगी, उससे विवेचना ट्रांसफ़र की जा सकती है, या तो विवेचना सही विवेचना करने के लिए उस पर दबाव बन सकता है। जैसे ही आप लिखा पढ़ी करेंगे, इस बात को लिखा पढ़ी में ले आएंगे, उसकी शिकायत करेंगे, तो उस विवेचक के ऊपर दबाव आएगा। अधिकारी उससे पूछेंगे कि समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्वक विवेचना क्यों नहीं की जा रही, उससे कारण बताओ नोटिस भी दिया जा सकता है, जिससे उसका प्रमोशन बाधित होगा और उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है। जितना मैं A to Z जनरल नॉलेज जितना आपको बता रहा है, अगर इतना आप कर ले गए तो आपका केस पुख्ता हो जाएगा और आपके विवेचक के द्वारा सही विवेचना करके तत्व आधारित गुणवत्तापूर्वक विवेचना की जाएगी। और उस चीज़ को आप अंकित करें। अगर आपके पास साक्ष्य हो, कोई गवाह हो उस केस से संबंधित, उनका भी जिक्र करें, उस साक्ष्य को भी उसमें पत्र में अंकित करें और उसको आप बताएं कि विवेचना में इसको शामिल करें। विवेचक के द्वारा हमारे बताए हुए के सबूतों के तहत, गवाहों के तहत, या आप जो पॉइंट अंकित कर रहे हैं, जो बिंदु अंकित कर रहे हैं, उस पर विवेचना में उसको सम्मिलित किया जाए, तो आपका केस स्ट्रांग हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा और विवेचक के ऊपर दबाव आएगा। अधिकारी उससे पूछेंगे, सवाल जवाब करेंगे, तो आपके केस में गति आएगी। गति आने का मतलब है कि आपको इंसाफ जल्दी मिलेगा और आपके विरोधियों को, जो आपके ऊपर अत्याचार किया है, जिसके खिलाफ आपने मुकदमा लिखाया है, उसके खिलाफ कठोर धाराओं में सही आरोप पत्र बनाकर संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि उस न्यायालय के द्वारा उस अपराधी के खिलाफ समयबद्ध तरीके से, सही तरीके से केस चलाया जा सके, केस चलाकर उसको सज़ा दी जा सके, जिससे आपको न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। A to Z जनरल नॉलेज शारिक खान यूट्यूब चैनल का यही लक्ष्य है कि समाज में आखिरी पायदान पे खड़े व्यक्ति को इंसाफ मिल सके, न्याय मिल सके, जो व्यक्तियों का उत्पीड़न हो रहा है वो बंद हो, और सही जानकारी से, सभी आदेशों से A to Z जनरल नॉलेज शारिक खान यूट्यूब चैनल लगातार आपको अवगत करा रहा है और आगे भी कराता रहेगा। समाज में जागरूकता है, तब आप अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं।
और A to Z जनरल नॉलेज शारिक खान यूट्यूब चैनल की कहीं पे कोई मदद आप चाहते हैं, उसकी लीगल टीम की मदद चाहते हैं, तो A to Z जनरल नॉलेज शारिक खान यूट्यूब चैनल आपको मदद करने के लिए लगातार तत्पर है, तैयार है, और किसी भी समय आप चैनल से संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी से निवेदन है कि अपने चैनल A to Z जनरल नॉलेज शारिक खान यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और दूसरों से भी कराएं, अपने रिश्तेदारों से, अपने जानने वालों से, अपने दोस्तों या